अब ये अभी 9 जिले के जो प्रतिनिधि आए हैं, आज विशेष करके क्या चर्चा होने वाली देखिए, पूरे असम में आम आदमी पार्टी का संगठन आगे बढ़ रहा है और विभिन्न तरीके की कार्यसूची लगातार चल रही है आम आदमी पार्टी की। और आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह संगठन बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में हमारे सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कागजी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हवाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग एक एक जिले की सांगठनिक स्थिति क्या है, एक एक विधानसभा की सांगठनिक स्थिति क्या है, गांव पंचायत जो समितियां बनी हैं उनकी सांगठनिक स्थिति क्या है, क्या ये सब सारा कागजों में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत जरूरी है। हवाई अगर हम कमेटी बना के रख दें, नीचे संगठन बना के रख दें, तो उससे राजनीति नहीं हो सकती। चुनाव जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि आपके निचले से निचले स्तर तक आपका मजबूत संगठन हो, और उसी संगठन को हम लोग अपनी आंखों से देखने के लिए एक पर्यालोचना कर रहे हैं। सारे संगठन की समझ रहे हैं कहाँ कहाँ पे हमारा संगठन कितना मजबूत है। आज की जो ये प्रतिनिधि सभा है 9 जिलों की, इसमें हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे सारी चीज़ें समझ रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। यही एक और मुद्दा है जो उत्तरी असम के इस जिले में डिब्रूगढ़ में जो टिकट के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, और इसके चलते आप लोगों ने आज कुछ मतलब परामर्श देंगे और कुछ बिल्कुल। आम आदमी पार्टी असम ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है और हमारे कई सीटों पर हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी सांगठनिक स्थिति बहुत मजबूत है और उन लोकसभा सीटों पर हम निश्चित तौर पर दावेदार हैं कि हमें वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता भी चाहते हैं हम चुनाव लड़ें, और हम भी चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। राजनीतिक दल हैं, हमारा एक अपना भविष्य है, तो हम डेफिनेटली चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त देश के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो है इस देश के गणतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन है कि इस देश के गणतंत्र पर हमला हो रहा है, इस देश के संविधान पर हमला हो रहा है। और कौन कर रहा है ये हमला? आज बीजेपी ने किस तरीके से 146 सांसदों को एक ही दिन में सस्पेंड कर दिया लोकसभा राज्यसभा से। आप लोगों ने देखा है, ये जग जाहिर है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। तो बीजेपी को की इस स्वेच्छाचारी शासन को रोकना, खत्म करना, ये आज विपक्षी दलों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। तो इंडिया अलायंस में बैठकर इन सारी लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा होगा कि कौन सी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हमारी दावेदारी है, हमारी दावेदारी जहाँ जहाँ हमारे संगठन मजबूत है, हम 5 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं अभी। उसमें डिब्रूगढ़ में ठीक है, डिब्रूगढ़ बिल्कुल है, पहले नंबर पे डिब्रूगढ़ है। तो ये जो दावेदारी हमारी है, हम सिर्फ कागजी दावेदारी नहीं कर रहे, सिर्फ हवाई दावेदारी नहीं कर रहे। हमारे दावेदारी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि एक तो हमारा सांगठनिक क्षमता इन लोकसभा क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, और दूसरी उसके साथ साथ हमारे पास एक साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट हैं, और तीसरी कि हमारी इस जगह की जनता भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को लड़े और जीते। इसमें जो गठबंधन के बारे में आपने जो बड़ा ही देखिए, मैं किसी नाम पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। सीधी सी बात है, हम एक गठबंधन में हैं, गठबंधन के धर्म का हम पालन करेंगे। लेकिन जो भी एनालिसिस होगा संगठन का, कौन सा दावेदार जो मजबूत है, निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की मीटिंग में उसके बारे में चर्चा होगी, और सारी चर्चा के बाद उसके ऊपर टिकट दिया जाएगा। जो इंडिया अलायंस का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। আজি মূল আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে সাংগঠনিক কাম কাজৰ ওপৰত। উজনি অসমৰ 9খন জিলাৰ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক, সমষ্টি সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক আজি ইয়াত তেখেতলোকক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মাতিছে, আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। লগতে এজন সাংগঠনিক কাম কাজ চোৱা
তেখেতৰ নাম নীৰজ কুমাৰ পাণ্ডে, তেখেতো উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতলোকে এটা বুজ লৈ আছে যে সাংগঠনিকভাৱে উজনি অসমত বা গোটেই অসমতে কি ধৰণে আম আদমি পাৰ্টি এতিয়ালৈকে আমি বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে কি কি প্ৰত্যাহ্বান আছে এইখিনি তেওঁলোকে কমিটি বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত 1-to-1 মত বিনিময়